आपने समय दिया, धन्यवाद। मेरे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक कस्बा है फतेहपुर, जो सीकर जिले का सबसे बड़ा, सीकर के बाद सबसे बड़ा शहर है। मेरे आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ कृषि कॉलेज है, वहाँ आपका भेड़ ऊन फार्म है। तो जितने लोग वहाँ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा उस क्षेत्र के किसानों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, हमारे SC ST के बच्चे केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ले सकें। और जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी दूरी वहाँ से बहुत अधिक है, सिर्फ एक सीकर में केंद्रीय विद्यालय है। तो मेरा आपके माध्यम से ये सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि फतेहपुर जो एक विधानसभा मुख्यालय है, सीकर जिले का है, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, उसमें एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे वहाँ के सभी जो जरूरतमंद छात्र हैं वो उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एडवोकेट गोवाल कांगड़ा जी। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1931 के जनगणना में दौरान जब देश ब्रिटिश शासन में था, तब जिन्हें हम आज गर्व से ST यानी आदिवासी कहते हैं, उन्हें अलग श्रेणी ट्राइबल के अंतर्गत गिना गया था। और ये श्रेणी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और यदुई जैसे प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी। उस जनगणना में 82,50,000 से ज़्यादा आदिवासियों को अलग दर्जा दिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य संगठित धर्म के साथ समाहित नहीं होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 में भी ये कहा गया है, एज वेल एज कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों के भावना के भी विरुद्ध है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित आदिवासी की स्थिति धर्म से स्वतंत्र है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन द 2011 राम रतन केस, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश लाइक द गोंड्स हैव डिस्टिंक्ट कस्टमरी and religious practices. Their customary laws govern their social life and not the codified laws. In 2020 also, the Supreme Court made an observation regarding separate Sarna religious code for the Adivasis. The union government has acknowledged in affidavits that many tribals don't identify as Hindu but as Sarna followers or traditional animists. In 2021, the Orissa High Court also confirmed and requested the government to adopt a separate Sarna religion for the census and tribal faith. मैं सरकार से ये मांग रखना चाहता हूँ कि सेंसस हो या फिर सरकारी मैं ये मांग करता हूँ कि ट्राइबल या आदिवासी को जनगणना प्रपत्रों और सभी सरकारी अभिलेखों में एक वैध और अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि हमारे आदिवासी भाई बहनों की पहचान कभी भी कमज़ोर तरीके से प्रस्तुत ना की जाए। भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम अपने संविधान की भावना का सम्मान करें और आदिवासियों के सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाएं और अपने उन पूर्वजों की विरासत का सम्मान करें जिन्होंने हमारे जंगलों, जमीनों और अद्वितीय जीवन पद्धति की रक्षा के संघर्ष किया। धन्यवाद। गुरजीत सिंह जी। माननीय सदस्य श्री राहुल कासवा जी। मैं आपके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि भारत सरकार, हमारे देश के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपए है और जिसके तहत काफ़ी किसानों को अपनी बुआई के टाइम पे बहुत सा जो सब्सिडाइज रेट पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पैसा मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है। पर सरकार ने 2025-26 के बजट के अंदर इस लिमिट को इंक्रीज करके 3 लाख से 5 लाख करने की घोषणा करी। मैडम, आज हम इस फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में खड़े हैं, आज तक इस घोषणा का क्रियान्वयन नोटिफाइड नहीं हुआ है। आज भी बैंक्स इस 3 लाख की लिमिट को जो 5 लाख बढ़ाने का बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, उसको आज तक गवर्नमेंट बैंक्स मानने को तैयार नहीं है। मैडम, मेरा आपसे कहना है कि आज 3rd क्वार्टर में आने के बावजूद भी 5 लाख की लिमिट जो KCC धारक को मिलनी चाहिए थी प्रति हेक्टेयर, उसका घोषणा को नोटिफाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। और मैम, हम राजस्थान प्रदेश से आते हैं, आज की तारीख में MSP के ऊपर तो इंक्रीजिंग हुई है, पर मैम सोइंग एरिया के अंदर जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बहुत इंक्रीज हुई है। और ये 5 लाख की जो लिमिट है बहुत छोटी लिमिट है, इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाए ताकि
किसानों को उसका लाभ मिले और सरकार अपने किए हुए वादे को 3-3 महीने आप थर्ड क्वार्टर तक ही पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली इंटरवीन करके 3 लाख की लिमिट को जो 5 लाख बढ़ाई है उसको हैंड टू हैंड नोटिफाई करने का काम करे। धन्यवाद। Respected Chairperson, I would like to bring to your kind notice a matter of great concern about Malda Airport, which is a non-operational airport of the Airport Authority of India. The airport became operational in 1916, offering direct flights to Kolkata, Delhi and Guwahati. However, operations were halted in 1972 due to the Bangladesh War. In 1980, with concerted efforts of the late ABA Ganikant Chaudhary, the airport was revived and continued to be operated until 1989. In order to revive the airport operations, the Government of India signed an MOU with the Government of West Bengal on 29th June 2016 for the lease of 114 acres of land for 30 years to develop the airport under the National RS Udan scheme. Furthermore, the Civil Aviation Ministry requested the state government to confirm that the land was free from encumbrance and to guarantee the provision of essential services such as security, fire, and meteorological support for the operation and management of the airport. However, it has been 9 long years since the MOU was signed between the central and state governments, and there is no visible progress for this much-needed project. As Malda's growing economic significance and strategic location as a midpoint between North and South Bengal, the revival of this airport would significantly enhance trade, tourism, and regional connectivity. Madam, I request that the Civil Aviation Minister immediately intervene in order to expedite the approval and execution of Malda Airport for the economic and tourism growth of people of Malda and Bengal. Thank you. Thank you, Chairman, Madam. I'd like to raise a very important issue for my constituency, the Raigada Rail Division. It was announced way back, around 8 years back, and only last year the inauguration was done by Honorable Prime Minister to set up the Raigada Rail Division. But ma'am, unfortunately, the non-notification of the Railway Division is causing serious problems. All decisions are taken remotely from Visakhapatnam, where in the divisional review meeting, it happened in Vaulted Division, and there was no divisional review meeting for Raigada Rail Division. There is no divisional control office, no local operating, engineering, mechanical, electrical, or S&T setup. There are no coaching depot, pit line, wash shed, stabling line, or wagon examination facility, because of which the new trains can't be started from this particular location. And for any new train, always they say that you need this loco pits, pit line, and washing shed, etc. Madam, through you, I would like to demand the Honorable Rail Minister, the Raigada Rail Division should be notified immediately and causing serious operational problems. And we want to set up the DRM office with full departments, the operating, engineering, S&T, mechanical, electrical, etc. Establish the control unit, wash shed, stabling lines, C&W depot, S&T, electrical maintenance facilities. A new daytime train from Koraput to Bhubaneswar via Raigada. This is a demand of the people. And we want to extend the Vande Bharat train from Bhubaneswar to Visakhapatnam to Koraput, so that the people from Koraput and Raigada can avail the Vande Bharat facility. Speaker sir, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ सर, PDS में अभी भी लीकेजेस है. When we talk about aspirational districts, 112 aspirational district में Raigada and Koraput, there are 2 districts in my particular Lok Sabha which are both aspirational, and what we are seeing is that because of the leakages and the beneficiaries not getting the due चावल जो नहीं मिलता, तो 8 ट्राइबल पीपल ऐसे थे कंधमाल में जो मैंगो कर्नल खा के वो बीमार हो गए थे, 2 की मौत हो गई थी. और इसमें लीकेजेस ज़रूर है. आपके जो KYC करते हो आप मैंडेटरी कर दियो, और मोबाइल कनेक्टिविटी भी हम लोग के एरिया में बहुत चैलेंजिंग है कोरापुट कंधमाल में. तो क्या सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे एक मिनिमम अमाउंट हर एक व्यक्ति को देने का प्लान भी कर रहे हैं इन एडिशन टू PDS? क्या आप जवाब देंगे?